Hello students, now we will take up one case of the thermal stress in the combination of two rods. कई बार क्वेश्चन पूछता है, सिंगल रॉड का तो आसान हो जाता है, बट वंस देयर आर टू रॉड्स इन सीरीज, उस केस में थर्मल स्ट्रेस पूछा जाए तो कैसे होगा. ये केस देखो, तो थर्मल स्ट्रेस इट इज़ अ जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन. थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ टू रॉड अरेंजमेंट, टू रॉड अरेंजमेंट इन सीरीज अगर आ जाए तो उस केस में रिजल्ट कैसे देखा जाएगा, दैट थिंग वी कैन डू. जैसे मान लो ये कोई रॉड है और इसके एंड पे अगला एक सेकेंड रॉड भी मैं ले लेता हूँ, एंड दिस टू रॉड्स दे आर अटैच बिटवीन द फिक्स्ड वॉल्स. ये दो फिक्स्ड वॉल्स हैं, इनके बीच में रॉड को डाल दिया गया. ठीक है, दिस रिजल्ट इज देयर. सपोज दिस रॉड हैज लेंथ L1, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लीनियर इज L1, और इसका आप मान लें कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज y1. सेकेंड रॉड इफ़ यू से, इसके लिए मानता हूँ द लेंथ इज L2, अल्फा 2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू एंड y2. ये चीज़ दे दी गई. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ द रॉड्स यू कैन टेक A टू बी सेम. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप देखें तो बोथ द रॉड विल ट्राई टू इंक्रीज. अगर मैं डेल्टा T से इसका टेम्परेचर राइज करता हूँ तो लेंथ ऑफ ईच ऑफ द रॉड विल इंक्रीज बाय द थर्मल एक्सपेंशन दैट वी नो कि ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. बट दिस वॉल दे विल क्रिएट अ कंप्रेसिव फोर्स. ये कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट करेगा वॉल फ्रॉम द बोथ द साइड एंड इट विल द इक्वल फोर्स. तो कंप्रेशन फोर्स विल हैपन फ्रॉम बोथ द साइड्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड. एंड इफ एरिया क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट तो आप फोर्स अपॉन एरिया क्या कहते होगे, स्ट्रेस की बात आएगी. तो हीटिंग इफेक्ट से जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लें कि ड्यू टू टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इसका भी टेम्परेचर राइज है, डेल्टा टी इसका भी टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो ड्यू टू टेम्परेचर राइज इसमें एक्सपेंशन होंगे. तो इस रॉड का जो डेल्टा L1 आई टेक द राइज इन टेम्परेचर इज L1 अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा आपके पास. अब आप देखें द सेकेंड रॉड का, सेकेंड रॉड में भी अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर ऐसे जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा L2, दैट इज L2 अल्फा इंटू डेल्टा टी. टेम्परेचर राइज इज सेम और अल्फा 2 अल्फा 1 मैंने से कर दिया. नाउ ड्यू टू कंप्रेशन बाय दिस, तो कंप्रेशन से ये क्या करेगा, इसमें चेंज इन लेंथ को रोकेगा. आप जानते हो इलास्टिसिटी में दिस फार्मूला यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन क्या हो गया डेल्टा L बाई L. आप ये रिजल्ट ऐसा कह सकते हो. इफ़ आई यूज दैट फार्मूला फॉर कंप्रेशन स्ट्रेंथ, तो कंप्रेशन जो आ जाएगा डेल्टा L1 डैश, इफ़ आई राइट डेल्टा L1 डैश, तो आप वहाँ से देखो व्हाट आई विल गेट. जैसे आप यहाँ पे चेक करिए तो दिस वैल्यू विल बी F इंटू L ओवर A इंटू डेल्टा L. ये चीज़ आ रही. तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा L1 डैश जो आएगा आपके पास इफ़ यू सी फ्रॉम हियर ना, तो डेल्टा L1 को अगर आप देखना चाहते हो तो लिखोगे F इंटू L1 ओवर A इंटू Y1. ये होगा डेल्टा L1 डैश. उस फॉर्मूले से देखिए तो डेल्टा L1 के लिए मैं टर्म लिख सकता हूँ. ऐसे डेल्टा L2 डैश देख लो तो वो क्या देगा F इंटू L2 ओवर A इंटू Y2. इट इज दिस. तो ये कंप्रेशन होगा. इसने तो फर्स्ट वन इज कॉजिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंड किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया. एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों सेम हो कोई ज़रूरी नहीं है, बट नेट इफेक्ट जो होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहे हैं दोनों रॉड में, तो ये डेल्टा L1 है, ये डेल्टा L2 है, ये दोनों का नेट इफेक्ट जो एक्सपेंशन आ गया उसको ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. मान लो ये 3 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ये 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, टोटल एक्सपेंशन क्या हुआ 5 सेंटीमीटर. हो सकता है इसने 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन किया, इसने 4 सेंटीमीटर का कंप्रेशन किया. नेट फिर से कैंसिल आउट कितना हुआ, 5 हुआ. 1 + 4 इज 5 एंड 2 + 3 इज ऑल्सो 5. बट इंडिविजुअली हर एक का एक्सपेंशन और कंप्रेशन इक्वल नहीं है. तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम हियर आई विल से, तो टोटल वैल्यू को आप जीरो करिए तो आप क्या करोगे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 डैश, मतलब कि इसको आप
प्लस डेल्टा L2 डैश का नेट इफेक्ट हमने क्या कर दिया 0, और ये दोनों टर्म क्या है, दे आर निगेटिव, दे आर निगेटिव। तो व्हाट आई विल से, निगेटिव है तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश, इसका नेट इफेक्ट क्या आ गया 0 हो गया। ऐसे हम लोग कह सकते हैं। या फर्दर आई विल से डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इसकल टू क्या हो गया, देखो डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश। अब इसमें पर ध्यान देना, डेल्टा T टेम्परेचर सेम है और कंप्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड्स फ्रॉम बोथ द साइड इट इज सेम। ये रिजल्ट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। इस फॉर्मूले को इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इफ आई टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, थोड़ा देखिएगा तो मैं क्या कह पाऊंगा यहाँ पे, डेल्टा L1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T ना, माइनस देखिएगा चेंज यहाँ पे, ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया टाइम्स। अब देखिएगा फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे हो गया L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2, द होल सम वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ये दिस फर्स्ट वन दे आर हैपनिंग ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू T राइज, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कंप्रेशन, कि कितना उसको कंप्रेस कर दिया गया ना। तो दोनों वैल्यू का अगर जोड़ोगे तो यू गेट द रिजल्ट। तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, देखिएगा वी सी L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा T प्लस, मैंने प्लस मैं क्या कहूँ इसको, आई कैन रिमूव लाइक दिस, जस्ट सी इस माइनस को उधर ले जाओ तो इट विल बी इक्वल टू F बाई A टाइम्स L1 बाई A1 प्लस L2 बाई Y2, इट इज Y1, इट इज Y2, दिस वैल्यू इट इज। फर्दर अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा T ओवर, अब आप देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, L1 अपॉन Y1 प्लस L2 बाई Y2, करेक्ट ना, ये टर्म आपके पास आ जाएगा। और ये क्या हो गया, दिस इज फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। यही इसका क्या आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड को रिजल्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, दिस थिंग भी है। अब यहीं से चाहो तो टेंशन डेवलप इन द रॉड भी कर सकते हो। टेंशन डेवलप इन द रॉड ही क्या होगा, फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वही टेंशन है। तो दिस टेंशन की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो सेम रिजल्ट विल हैपन, ये आपका टेंशन इन द रॉड, दोनों रॉड में सेम टेंशन आएगा। तो दिस वैल्यू विल बी, अगर आप देखें तो ए से आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज ए मल्टीप्लाइज विद, आप देखें L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा T ओवर, दिस वैल्यू इज L1 अपॉन Y1 प्लस L2 बाई Y2। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस थिंग वी हैव। तो टेंशन कैसे आया, यहाँ पे रिजल्ट कैसे हम निकाल पा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू। तो फोर्स हैपेंड और टेंशन का रिजल्ट ये है, जस्ट सी, और थर्मल स्ट्रेस का रिजल्ट ये है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी सही सा होता है, हाउ टू सी दिस थर्मल स्ट्रेस, करेक्ट। अगर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट, कि जंक्शन पॉइंट कितना शिफ्ट किया राइट और लेफ्ट, वो रिजल्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो शिफ्ट इन द जंक्शन पॉइंट लेंथ, वो रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब सम टाइम इट मे बी आस्क, कि आपको ये पूछा जा सकता है कि दिस वाज हियर, ये जंक्शन है, फिर ये चीज़ थी, दोनों रॉड हमने यहाँ डाल दी, इट्स लाइक दिस, और ये जंक्शन कितना शिफ्ट कर गया, ये कुछ मान लो x से शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, तो x वैल्यू शिफ्ट इन द जंक्शन पॉइंट, शिफ्ट इन जंक्शन पॉइंट। तो आप किसी का भी एक इफेक्ट ले सकते हो, समझ गए। जैसे मान लो मैंने पहले वाले रॉड का देखता हूँ कि ये L1 था और डेल्टा L1 था, तो डेल्टा L1 और एक था डेल्टा L1 डैश ना। तो शिफ्ट इन जंक्शन पॉइंट जो था पहले लेंथ, तो ये हो गया L1 माइनस डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L1 डैश, ये कर सकते हो या ये वैल्यू होगी डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L2 डैश।
तो दैट इज द शिफ्ट इन जंक्शन पॉइंट। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो ये पैटर्न भी हमारा सॉल्व हो सकता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स में हाउ डू वी गेट, 2 रॉड हो 3 रॉड हो तो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग उनके चेन इन लेंथ को देख सकते हैं। दैट इट इज ना। तो ये भी जेईई मेंस एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने बता दिया। थैंक यू।